हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। क्यूएनए का ये जो सेशन है वो थोड़ा सा डिले हो गया था किसी कारणवश। अब आपको रेगुलर बेसिस पे आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे क्यूएनए के थ्रू। तो चैनल पे रेगुलरली जुड़े रहना, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चंस मेरे से पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और उस वहाँ पे आप जो है मैसेज करके अपनी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के क्यूएनए। तो पहला क्वेश्चन है, सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई गॉट 122 मार्क इन AIPGT SC कैटेगरी, कैन आई गेट शल्य तंत्र आर पीडियाटिक इन अदर स्टेट। देखो, गवर्नमेंट सीट के चांस बिल्कुल गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट सीट प्राइवेट सीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट सीट में भी आपको प्रेफरेंस विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, और अदर स्टेट में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 2 ही सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। प्राइवेट ही सीट मिल पाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, ऑल इंडिया रैंक 1123, OBC रैंक 497, कैन आई गेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, आई एम बिलोंग टू Pondicherry and no state quota, sir. Which state and which college I prefer for counseling? AIPGT mark 265, OBC non-creamy layer 497। बिल्कुल आपको सीट मिलने के चांसेस हैं, पर आपको प्रेफरेंस विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने बताया स्टेट कोटा नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही ट्राई करना पड़ेगा, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही चांसेस हैं, ठीक है। प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं, और ठीक है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस विशेष रूप से ध्यान रख के भरना पड़ेगा, तभी जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। हेलो सर, माई ऑल इंडिया रैंक 4000 SC कैटेगरी, यूपी स्टेट, एनी चांसेस गवर्नमेंट सीट। देखो, अब सेंट्रल में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एक बार पॉसिबिलिटी बनते हैं अगर सही प्रेफरेंस रहा तो। नेक्स्ट है, हाय सर, कास्ट ST, कैटेगरी रैंक 175, महाराष्ट्र से हूँ, क्या कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा सेंट्रल के थ्रू या स्टेट के थ्रू, प्लीज़ गाइड। देखो, सेंट्रल के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेट के थ्रू भी कम पॉसिबिलिटी है, अराउंड 10% ही चांसेस है, ठीक है। 10 to 5%, वो भी सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करोगे तो, और वो भी गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट एडेड के चांसेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के भी अपन थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, ठीक है, पर गवर्नमेंट एडेड के अगर बोलोगे तो उसके लगभग 40% से 50% चांसेस है, और सिर्फ गवर्नमेंट बोलोगे तो उसके 5 से 10% चांसेस है, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू प्रेफरेंस आपका सही रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय सर, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 4888 SC कैटेगरी, 383 मार्क 195 फ्रॉम पंजाब स्टेट, देयर इज़ ओनली वन गवर्नमेंट कॉलेज हैविंग 10 सीट्स ओनली, कैन आई गेट गवर्नमेंट सीट्स हियर। बिल्कुल चांसेस बनते हैं, प्रेफरेंस सही रहा तो बिल्कुल चांसेस बनते हैं, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, माई स्कोर इज़ 149, कैटेगरी रैंक 1327, ऑल इंडिया रैंक 8885, इज़ देयर एनी चांसेस इन प्राइवेट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, आल्सो कौन सा सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। देखो, आपको उसके लिए स्टेट काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, बिल्कुल चांसेस आपको महाराष्ट्र में सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करता है, ठीक है। दूसरे स्टेट में भी आपको आसानी से सीट मिल जाएगा, अगर आप महाराष्ट्र से ही हो तो 100% आपको सीट मिलेगी, ठीक है, उसकी स्टेट काउंसलिंग अटेंड करने पे। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बिल्कुल उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है, बट उसके लिए प्रेफरेंस मैटर करेगा। और इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के दूसरी जगह से हो और आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र के अदर देन कोई भी, तो वो भी मिल जाएगा 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Hi sir. Sir, I am from Karnataka. My all India rank 8140. Can I get SDM Hassan in PK or Kaya Chikitsa or KB government seats EWS rank 1200 रैंक? बिल्कुल सही प्रेफरेंस आपको भरना है। बिल्कुल आपको जो है काय चिकित्सक की जो SDM हसन है वहाँ की पीके की सीट मिल जाएगी। ठीक है, पीके या केबी जो भी आपको चाहिए वो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है ये, इसकी गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रेफरेंस आपकी सही होनी चाहिए, मिल जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 2800, डोमिसाइल गुजरात, विल आई गेट काय चिकित्सा सीट इन ग्रांट इन एड अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इन महाराष्ट्र? काय चिकित्सा बस बोलोगे तो पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कोई अदर सब्जेक्ट भी सब सब्जेक्ट चलेगा करके तो इसके बिल्कुल चांसेस हैं आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो या वही है गवर्नमेंट एडेड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ काय चिकित्सा बोलोगे तो नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, लेकिन ऐसे में सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप प्रेफरेंस नहीं मतलब सब्जेक्ट एक ही नहीं रखते तो। ठीक है, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इन महाराष्ट्र? बिल्कुल मैं उसको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा जब उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो, क्योंकि कितने को अप्रूवल मिली है कितने को नहीं मिली है। ठीक है, वो चीज़ें तभी डिसाइड होती है, उन लोग लिस्ट जारी करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों का, तो वो आपको उसी टाइम ही जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है, सर ऑल इंडिया काउंसलिंग में डीम्ड कॉलेज के लिए परमानेंट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? मतलब इन्होंने बताया है कंपलसरी है क्या, मतलब अप्लाई किया हूँ, प्रोसेस में है अभी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नहीं, उतना कोई दिक्कत नहीं है, उसमें टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इतना टाइम तक आपको देना है करके, और ऐसा कोई परमानेंट नहीं परमानेंट वाला मतलब चाहिए। ठीक है, आपके लिए सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे जो इंटर्नशिप कंप्लीशन है वो सारे डेट में अगर आपके हो गए हैं तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, और इसके अंदर आप ट्रांसफ़र करा रहे हो उस कंडीशन में कोई उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्रांसफ़र करा रहे हो तो उसका NOC दिखा दोगे, हो जाता है। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, सर अगर ऑल इंडिया में चांसेस नहीं हैं एज यू सेड फॉर, फिर भी काउंसलिंग अटेंड कर लूँ या रहने दूँ? स्टेट काउंसलिंग के ऑप्शन के लिए गाइड कर दीजिए प्लीज़, कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए चलेगा। देखो आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा काम है सजेस्ट करना। ठीक है, डिसीज़न आपको लेना है, क्योंकि जैसे कि आपके पास पैसा है। ठीक है, अब 20,000 या फिर 25,000 इतना भी पैसा है आपके पास, तो आप उस पैसे को दे करके आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अपनी खुशी के लिए कि एक बार चलो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि नहीं मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के लिए भी मेरे को वो चीज़ करना है, ऐसा भी रहता है ना कई स्टूडेंट्स का, तो उसमें भी मेरे को 25-30 हज़ार रुपये लग जाएगा, ऐसा करके भी रहता है। तो उस कंडीशन के लिए आप स्टेट में ही जा सकते हो। तो मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि हाँ यहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे नहीं है, तो डिसीज़न आपके पास है, क्योंकि मनी आपका लगेगा। ठीक है, काउंसलिंग में तो आपको डिसीज़न लेना है। वहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि स्टेट ही करो सेंट्रल ही करो। मैं एक आप हर स्टूडेंट्स को बस मैं एक डिसीज़न बता देता हूँ कि देखो ये है। ठीक है, यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे चांसेस नहीं है, या फिर यहाँ पे चांसेस बहुत जीरो है। ठीक है, फिर भी अटेंड करना चाहते हो ठीक है तो बिल्कुल करो। हर किसी को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। अगर आप उसके बावजूद भी, ऐसा थोड़ी ना है कि अब मेरे बातों को समझ करके, ठीक है, मैं बस ये बोलता हूँ कि आपका जहाँ पे अमाउंट नहीं फंसना चाहिए। जैसे कई लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए। ठीक है, तो कई लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसकी काउंसलिंग होती है। अब एक ही बच्चा कितना कम से कम 2 लाख थोड़ी ना फंसा लेगा, क्योंकि वो सेंट्रल का करेगा तो वहाँ पे 50 लगेगा, दूसरे स्टेट का करेगा महाराष्ट्र का तो वहाँ 50 लगेगा, यूपी का करेगा तो वहाँ पे 50 लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके तो बेचारे का तो टोटल 1-1.5 लाख रुपये फंस जाएगा ना। ठीक है, तो मैं बस ये सजेस्ट करता हूँ कि देखो हाँ आपका वो उतना ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि वो पैसा तुरंत मिलेगा आपको, कब मिलेगा वो 6-7 महीना बाद में, वो भी काउंसलिंग सही तरीके से अटेंड करोगे। तो मैं बस एक सजेशन दे देता हूँ हर किसी को कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो इस कंडीशन में आप
ये चीज़ ऑप्शन आप चुन सकते हो, ठीक है। अब आपको चुनना है नहीं चुनना है वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है। तो पहले सवाल का तो जवाब मैंने दे दिया। दूसरी चीज़ ये है, स्टेट काउंसलिंग के लिए बिल्कुल मैं गाइड कर दूंगा जब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगी स्टेट की, ठीक है। तो मैं पूरी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बता दूंगा कि क्या भरना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं गाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है, हेलो सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ लेकिन मेरा यूजी कर्नाटक से हुआ है। अगर मेरा महाराष्ट्र में पीजी कर लिया के लिए एडमिशन लिया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कर्नाटका यूनिवर्सिटी का लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल, माइग्रेशन तो आपको उसी के आप वापस आ रहे हो ना, यूनिवर्सिटी चेंज करोगे तो माइग्रेशन तो कर्नाटका का ही लगेगा क्योंकि यूजी वहीं से हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हेलो सर, मैं कैटेगरी रैंक ईस्ट 313 ST, शुड आई ट्राई फॉर सेंट्रल काउंसलिंग? सेंट्रल में चांसेस नहीं है, ठीक है। एक बार स्टेट में एक बार बन सकते हैं, सेंट्रल में फिर भी आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, बट चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग सर, अगर उत्तराखंड में स्टेट कोटा मिलता है मुझे लाइक लास्ट ईयर तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्लिनिकल सीट मिल गया, मिलेगा क्या? अच्छा, इन्होंने पूछा तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्लिनिकल सीट मिलेगा क्या? सर एक और क्वेरी है, स्टेट का EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल काउंसलिंग में वैलिड है या सेंट्रल के लिए अलग निकलवाना है? सेंट्रल को उन लोग अलग से फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। वैसे तो कई बार चल भी जाता है, ठीक है। वो इस कॉलेज वाइज वेरी करता है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो कॉलेज वाइज वेरी करते हैं और एक फॉर्मेट उन लोग देते हैं हर एक का, OBC का भी, EWS का भी, सबको उन लोग फॉर्मेट दिए रहते हैं, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी करते हैं उसमें लास्ट पेजेस में, तो उसमें ही निकलवाना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप उत्तराखंड में स्टेट कोटा मिल जाता है, ठीक है, तो क्लिनिकल सीट के, अब वो प्रेफरेंस के ऊपर ही मैटर करता है, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे भरते हो उसी के ऊपर ही मैटर करता है कि क्लिनिकल सीट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलरली रेंडमली नहीं बोल सकते कि हाँ मिल ही जाएगा क्लिनिकल, किसी को बोल दिया मैं, ठीक है, मिल ही जाएगा ऐसा करके, तो उस कंडीशन में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ जैसे आपके में 50% चांसेस है तो मिल सकता है, ऐसा करके मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, प्रेफरेंस अगर सही रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो कि मेरे सेंट्रल में क्लिनिकल के चांसेस कम हैं तो मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में सेंट्रल के क्लिनिकल भरने चाहिए या नहीं? देखो वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब किसी स्टूडेंट्स का मैं पर्टिकुलरली इंडिविजुअली कराता हूँ, ठीक है, काउंसलिंग। अब जैसे कि यहाँ पे अब आपका मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी के भी स्टूडेंट्स का मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि जब मैं इंडिविजुअली कराता हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है कि हाँ ये चीज़ें करना है, ये चीज़ें करना है, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सेंट्रल का रखो फिर स्टेट का रखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि आपसे कम वाले को सेंट्रल मिल जाता है, आपको नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, कोई भी स्टूडेंट चेक कर सकता है ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन लोग सेंट्रल का प्रेफरेंस नहीं भरे थे, जिन लोगों को भी गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, अदर स्टेट में भी, ठीक है। अब ये कंफर्म है उन लोगों ने भी सेंट्रल का प्रेफरेंस भरा था, लेकिन उनसे कम वालों को भी अलॉट हुआ था, जिन लोगों का मतलब अच्छा से होगा, ठीक है, सीनियर्स वगैरह जिन लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे उनसे पूछ के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सेंट्रल का प्रेफरेंस मत भरो, बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है, बट प्रेफरेंस कैसे भर रहे हो यही मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे मैं अगेन बोलता हूँ, आप अभी से बोल दोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि हर बार जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो वो कुछ डाटा शेयर करते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का डाटा शेयर करते हैं। जो AA CCC है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कौन से कॉलेज को अप्रूवल मिला है, कितने सीट्स को अप्रूवल मिला है, कौन से ब्रांचेस में कौन से कैटेगरी के सीट्स को अप्रूवल मिला है, ठीक है। ये सारे डाटा बहुत मैटर करते हैं आप प्रेफरेंस भरते हो तो, और इन्हीं के बिहाफ पे आपको भरा जाता है प्रेफरेंस, ठीक है। तभी जा कर के पॉसिबिलिटी रहती है, आप रैंडमली कोई भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं यहाँ पे प्रेफरेंस के मामले में हर किसी को यही बोलता हूँ कि अभी मैं नहीं बता पाऊँगा जब तक ऑफिशियल डाटा ना आ जाए,
ठीक है, तो आप भर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ मैं। नेक्स्ट Q&A में अपन आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।